हेलो गाइस, सो वेलकम टू द गेट एजुकेटर। मेरा नाम मुक्तिनाथ विश्वकर्मा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि वेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू शुड गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। तो टुडेज टॉपिक है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हम किसी किताब में देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होंगे, बहुत सारे कंपटीशन में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और 95% लोग गलत करते हैं। मैं 99 बोलने जा रहा था, क्योंकि मैं आई एम श्योर मतलब एवरीवन गेट इज रॉन्ग, बट मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा जनरलाइज कर दूं। बट ठीक है, आपसे भी मैं पूछूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखिएगा आपसे भी गलत होगी, गलतियां होंगी और आप सरप्राइज होंगे। तो इसलिए मैं उस सरप्राइज को ख़त्म नहीं करना चाहता अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बचा के रखना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, फ्लोट a = 4.5 और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने टाइप कन्वर्जन हुए हैं। अब टाइप कन्वर्जन मतलब टाइप कास्टिंग होता है। मतलब क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल या एक वैल्यू का टाइप अगर दूसरे वैल्यू या दूसरे वेरिएबल के टाइप से अलग होता है, तो जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता था इससे कि अगर फ्लोट, अगर इसका ए का तो टाइप फ्लोट है, ये श्योर है, क्योंकि आपने बोला है कि ए फ्लोट टाइप का है। 4.5 का टाइप क्या है, आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर 4.5 का, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका भी टाइप अगर फ्लोट है तो मुझे कोई टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, यानी कोई टाइप कास्टिंग जरूरत नहीं है, यानी कि इसका टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका टाइप अगर फ्लोट नहीं होगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर डबल हुआ, तो क्या, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक टाइप कास्टिंग की जरूरत होगी, क्योंकि एक डबल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट होगा। आप समझ गए। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर एक डिफॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू लिखा होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लिखा होगा, तो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा, ये हम इस टॉपिक में हमारा स्कोप है। तो याद है कि जब मैं डेटा टाइप पढ़ रहा था तो मैंने पूरे जितने भी वैल्यूज़ थे उन सारे वैल्यूज़ को दो क्लास में डिवाइड कर दिया था। ध्यान से देखिएगा, वो पहले में मैंने बोला था इंटीजर क्लास, दूसरे को मैंने बोला था फ्लोटिंग पॉइंट क्लास। फ्लोटिंग पॉइंट क्लास में बेसिकली तीन मतलब डेटा टाइप हमने पढ़े थे। एक लिखा था फ्लोट, दूसरा लिखा था हमने डबल, और तीसरा लिखा था लॉन्ग डबल। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं भी 4.5 लिखा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो होता है डबल। ध्यान से, यही एक नया बात थी इसमें। कहने का मतलब समझने वाली बात ये है कि जब भी हम कोई भी फ्लोट पर, जैसे अगर मैं 2.2 लिखता हूँ तो इसका डेटा टाइप क्या है, ये फ्लोट नहीं है, ये फ्लोट टाइप का नहीं है, ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है, ऑटोमेटिक। अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये डबल टाइप का है तो मुझे फ्लोट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो फ्लोट बनाने के लिए इसको मुझे लिखना होगा 4.5f। अगर आप उसमें से मतलब आप उसे मतलब चिपका के ही उसे मतलब नज़दीक में ही मतलब f लिख देंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक अब ये फ्लोट हो गया। अब ऑटोमेटिक का मतलब क्या है और क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है। और लॉन्ग डबल बनाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, 4.5 अगर आपने 4.5 LF लिख दिया तो वो लॉन्ग डबल हो गया, 4.5 F लिख दिया तो फ्लोट हो गया। अगर 4.5 को कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो डबल है। मतलब जितने भी आज तक आपने इस्तेमाल किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि जब भी आप फ्लोट वेरिएबल लिखते हैं, फ्लोट a = 4.5 या 4.6 या कुछ भी लिखते हैं, तो आप कभी भी F LF इस्तेमाल नहीं करते। मतलब बेसिकली आप ध्यान सुनिएगा, बेसिकली आप एक टाइप कास्टिंग होने देना चाहते हैं, मतलब एक टाइप करने, मतलब एक कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे आप डायरेक्टली अगर लिखते फ्लोट a = 4.5f, तो कंप्यूटर को वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जब मैं लिखता हूँ, अगर सपोज मान लो f नहीं लिखा, तब क्या होगा, तब ये होगा, ध्यान सुनिएगा, कंप्यूटर जैसे 4.5 देखेगा तो वो कंप्यूटर समझेगा कि ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है। ध्यान में आ रहा है मैं क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही 4.5 देखेगा समझ जाएगा ये डबल है। डबल आएगा तो ये क्या करेगा, वो उसको 8 बाइट में स्टोर करेगा। कितने स्टोर करेगा, 8 बाइट में। और फिर अब असाइनमेंट की बारी हो गई। जब असाइनमेंट का नंबर आएगा तो इधर देखेगा क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो फिर क्या करेगा कंपाइलर, इसको कन्वर्ट करेगा 4 बाइट में। और ये देखिए ये कन्वर्जन है, इसी को हम बोलते हैं टाइप
कास्टिंग। तो ये कन्वर्ट कर लिया 4 बाइट में और फिर इसको असाइन कर देगा ए में, एरर नहीं देगा। अगर दो लोगों का टाइप सेम नहीं है तो एरर नहीं देगा। जैसे जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे, थोड़ा सा भी वो जानते होंगे कि अगर दो डेटा का टाइप सेम नहीं होगा तो असाइन नहीं करता है, जावा एरर देता है। इवन यू कैन नॉट कंपेयर, इवन मतलब जैसे आई कैन नॉट से कि इंटीजर वेरिएबल ए इक्वल टू 4.5, दैट विल गिव एरर, बोलेगा दोनों का टाइप सेम नहीं है। उसको बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसमें टाइप चेकिंग नहीं होता है कि दोनों का टाइप सेम है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ सब चलता है, उल्टा सीधा सब चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कैसा है कि यहाँ पर टाइप कन्वर्जन एक होगा 8 बाइट से 4 बाइट, और 4 बाइट के बाद कन्वर्ट करके इसको देंगे। अब मैं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपने 4.5 लिखा, इसको वो समझेगा डबल है तो 8 बाइट में लिख कन्वर्ट करे, पहले स्टोर करेगा और फिर उसे टाइप कन्वर्ट करके 4 बाइट में करेंगे और फिर उसके बाद वापस देगा। अगर सपोज आपने लिखा रहता 4.5F तो क्या करता, फट से वो समझ जाता कि ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, फिर उसको किस में स्टोर करता, 4 बाइट में, और तुरंत ही उसको दे देता बिना कन्वर्ट किए हुए। आप समझ गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत याद रखने की ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा कि अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4.5, इट मीन्स दिस इज अ डबल वेरिएबल, अ डबल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। जब तक मैं 4.5F नहीं लिखता हूँ तब तक ये डबल होता है। ध्यान सुनेगा, मैं LF लिखूंगा तो ये लॉन्ग डबल हो जाएगा, ठीक है, कूल। ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ इधर देखिए, अब इंटीजर क्लास में अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो आपको याद होगा ना, कैरेक्टर था, इंटीजर था, लॉन्ग इंटीजर था, और एक था शॉर्ट। तो बेसिकली अगर ध्यान, इसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई वैल्यू, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4, तो वो डायरेक्टली इंटीजर टाइप का होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब अगर व्हेनेवर आई से 4, तो 4 का डिफॉल्ट, ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर में डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर। अब अपने इंटीजर में आपने पढ़ा होगा, 2 चीज़ पढ़े थे आपने, याद है ना, साइंड और अनसाइंड। मतलब सारे वेरिएबल क्या 2 होता है, एक साइंड होता है एक अनसाइंड होता है। तो ये किस टाइप का है, तो ये साइंड टाइप का है। तो अनसाइंड करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, 4U। जब मैं 4U लिखता हूँ तो ये अनसाइंड इंटीजर है, 4 बस लिखता हूँ तो ये साइंड इंटीजर है। ध्यान से, तो लॉन्ग इंट के लिए क्या लिखना होगा, 4LL। जब मैं 4LL लिखता हूँ तो ये लॉन्ग इंटीजर रहता है। 4LLU लिखता हूँ, या सॉरी ULL, तो ये हो जाता है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। शॉर्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो आप इसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट करेंगे टाइप कन्वर्जन में। मैं आपको बाद में बता दूंगा टाइप कन्वर्ट कैसे होता है। कैरेक्टर में ऐसे नहीं होता है, तो इसमें सिंगल कैरेक्टर में आपको लिखना होगा। जब आप सिंगल कैरेक्टर में लिखेंगे तो ही वो मानेगा कि आपने एक कैरेक्टर वैल्यू लिया। अब मैं इससे कहने का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल में मैंने जैसे लिखा था, ध्यान सुनिएगा, कैरेक्टर A = 5, याद है। तो क्या होता है, ध्यान सुनिए। जैसे 5 देखा, कंपाइलर क्या समझेगा, ये इंटीजर टाइप है, मान गया इंटीजर टाइप है, तो इसको ये कितने बाइट में स्टोर करेगा, 4 बाइट में। फिर कंपाइलर इधर देखेगा, ये तो A है, ये किसका टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो इसके लिए जगह कितनी है, 1 बाइट की। तो ये 4 बाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, 1 बाइट में कन्वर्ट करेगा। इधर लगेगा टाइप कास्टिंग, और फिर ये 1 बाइट जो होगा डेटा, ये जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, चूंकि 4 बाइट ज़्यादा जगह होता है तो ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है। इधर 1 बाइट है, तो कहने का मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये टाइप कास्ट करता है, जब ये करता है तो हो सकता है कुछ डेटा लॉस हो। तो ये बेसिकली हम चीज़ पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग में, इस तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये अब आप सोचते होंगे कि ये पढ़ा के क्या मतलब है। जैसे एक चीज़ और था, जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि 4L बस लिखा रहेगा, तो वो लॉन्ग इंट है। बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि लॉन्ग इंट GCC कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब GCC में अगर लॉन्ग इंट लेंगे तो उसको कंपाइलर इंटीजर ही कंसिडर करेगा। समझ में आ रहा है। और उसकी साइज 4 बाइट ही देगा, ठीक है। तो लेकिन 4L को सपोर्ट करता है, आप देंगे तो एरर नहीं देगा। और इसको ये मानता है कि ये लॉन्ग इंट, मतलब जैसे लॉन्ग इंट लिया था ना मैंने, तो इसे लॉन्ग इंट है। और 4UL जब लिखता हूँ मैं, तो ये अनसाइंड लॉन्ग इंट है, ठीक है। तो ये भी 2 मतलब आपको ध्यान रख लीजिए, बाकी कुछ मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ये मैं कहना चाहता था कि लॉन्ग इंट को GCC कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता है। मतलब बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग इंट और इंट इन GCC कंपाइलर। जो इंट जैसा है, जितना साइज का है उतना ही साइज का लॉन्ग इंट है। बेसिकली टर्बो सी में लॉन्ग इंट सपोर्ट करता था, तो टर्बो सी में लॉन्ग इंट सपोर्ट नहीं करता था।
टर्बो सी में क्या था कि लॉन्ग इंट था, लॉन्ग इंट का साइज 4 बाइट होता था और इंटीजर का साइज 2 बाइट होता था, तो इसलिए वो दोनों अलग अलग होते थे। बट जीसीसी में 32 बिट का कंपाइलर होने की वजह से इंटीजर का साइज 4 बिट है, लॉन्ग इंट का साइज भी 4 बिट था, तो हम इसलिए उसे कंसिडर नहीं करते। हम मानते कि इंटीजर है 4 बाइट का तो क्या होगा, लॉन्ग इंट लेकर, इसलिए हमने लॉन्ग इंट नया बनाया, तो जो कि हमने इधर दिया है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू। इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ तो आपको फर्स्ट से समझना होगा कि उस वैल्यू का टाइप क्या है। देखिए मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, मतलब मैं चाहता ये हूँ कि अगर आपके सी लैंग्वेज में अगर एक पॉइंट भी दिया हुआ है तो आप उसका मतलब समझे कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ लेकर जा रहा है। मतलब अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर बहुत बड़ा कंसेप्ट समझना है आपको, अगर उसका आप हर छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे तो आप उस कंसेप्ट आसानी से समझ पाएंगे। यही तरीका मैंने मतलब अपनाया है पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी सारी बातें बता रहा कि सिंपली अगर सी में अगर मान लो 4 लिखा है तो स्पेसिफिकली आप डायरेक्ट ये मत सोचिए कि यार ये इंटीजर टाइप का वैल्यू, नहीं, ये डिफॉल्ट इंटीजर है। ध्यान से अगर मैं 4.5 है तो ये मत सोचिएगा कि रियल वैल्यू है तो फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू, नहीं, ये डबल का वैल्यू है, ये याद रखना है आपको। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये हम आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू शुड गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, लोगों को बताओ करके, ठीक है, और शेयर कीजिए। आप हमसे भी बताइए, जो कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।